वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? हर हर महादेव आप सभी को। एंड हैप्पी न्यू ईयर। फर्स्ट ट्रेडिंग डे है आज, लाइक जैन फर्स्ट वीक मेरे लिए। मैं सेवन्थ, मेरी प्लानिंग ही थी अल्टीमेट कि मैं 5 जैन से ट्रेड करना स्टार्ट करूं। तो चलो देखते हैं मार्केट में क्या मिलता है ये साल। बस इतना है बॉस, पैसा दबा के कमाना है ये साल मार्केट में। जितना दबा के कमा सकते हो उतना दबा के कमाओ। छोटी मोटी मैंने मॉडिफिकेशंस करी है मेरी चार्ट पे, और कुछ भी नहीं। एंड कोशिश करूँगा कि ये साल आपको बहुत सारी चीज़ें डिलीवर कर पाऊँ, क्योंकि लाइक 2025 पूरा बिजनेस सेटअप्स में ही चीज़ें गई है। तो बट 2026 थोड़ा सा मैं फ्री रहूँगा, और लाइक पूरा फोकस मैं अपने ट्रेड्स पे करूँगा, सेटअप्स पे करूँगा। तो लाइक पूरा फोकस यहाँ है, पूरा टाइम यहाँ है, तो आप लोगों को भी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँगा। ठीक है, चलो यही बात पे अपन श्री गणेश करते हैं, है ना, और चीज़ें स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव वंस अगेन। चलो चार्ट पे आते हैं अब। सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, क्या समझनी पड़ेगी ये आप मुझे बताओ। 1 मंथ की कैंडल, क्योंकि हाल फिलहाल में ही क्लोजिंग हुई है ना। हाल फिलहाल में क्लोजिंग क्या हुई है, यहाँ पर हुई है। लाइक अराउंड आप समझ लो इस कैंडल की जो हमारी क्लोजिंग बनती है, ये क्लोजिंग बनी है 4319.38 पे। हाई इसका है ब्यूटीफुल ऑल टाइम हाई 4550। मैं काफ़ी टाइम से चिल्ला रहा था, बट लाइक बहुत सारे लोग मेरे ऊपर हंसे हैं इस टारगेट के लिए। सब लोग बेयरिश मोमेंटम पे थे कि बेयर्स एक्टिव है, बेयर्स एक्टिव है, और प्राइस ने अपना खेल दिखा दी। कोई बात नहीं, वो टाइम पे तो मैं थोड़ा इतना एक्टिव था नहीं, वरना चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताया रहता कि करो देखो लौड़ो क्या हो गया तुम्हारे साथ में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अगर हम देखेंगे, प्राइस हमारी बहुत अच्छी जगह पे क्लोज हुई थी, बट ये जो कैंडल है ना, अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन एंड अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन मेथड, it was a neutral candle. It was not showing any bullish momentum, or it was not showing any bearish momentum. तो अब ये जब न्यूट्रल कैंडल है, क्या है, तो जब अब ये न्यूट्रल कैंडल है, तो इसमें हम अभी कोई भी हमारा प्राइस एक्शन नहीं रख सकते हैं। प्राइस एक्शन नहीं रख सकते इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं रख सकते, इसका मतलब ये है कि यार पहले ये कैंडल को अपनी फॉर्मेशन करने दो, ये कैंडल को फॉर्म हो जाने दो। पॉसिबिलिटीज़ है कि ये कैंडल इस कैंडल को रिजेक्ट कर दे, या ये पॉसिबिलिटीज़ है ये कैंडल इंटरनल रेंज बना दे। दो में से कोई भी एक चीज़ होगी, है ना। पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस ये कैंडल को रिजेक्ट कर दे, या पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस इंटरनल रेंज बना ले। तो कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी चलेगा। बट ये जो हमारी दिसंबर 2025 की जो क्लोजिंग हुई है, इस कैंडल के बेसिस पे हमें जैन मंथ की जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो एक्सपेक्टेशंस अभी थोड़ी सी स्लो है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट स्लो है या चीज़ें स्लो है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कैंडल को देख के थोड़ी सी मुझे उदासी आ गई है, क्योंकि ये बहुत लो वॉल्यूम के साथ में क्लोज हुई है ना। बट लाइक जनवरी है, हम जो हमारी प्रेजेंट कैंडल स्टार्ट है, हम इस पर एग्रेसिव वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे सारे ट्रेडर्स भाई लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ। दिसंबर और जनवरी मंथ मोस्टली जो फेमस है वो है एसएल हंटिंग के लिए, है ना, मार्केट ट्रैप्स के लिए। दिसंबर 95% फेमस है, एंड जो जनवरी है वो 75% है। इंसान को मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए 68% का प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी लानी होती है, तभी वो फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होता है। तो यहाँ तो 75% की प्रोबेबिलिटी है। तो आप जो भी ट्रेड करोगे, तो ये मंथ मेरा बोलने का मतलब थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करो आपके 2026 को। अब स्लो स्टार्ट करने से कुछ ख़राब नहीं जाएगा, आप स्टार्टिंग में आपकी स्पीड थोड़ी धीरे रखो, उसके बाद एक्सट्रीम फास्ट कर दो। बट थोड़ा सा हाथ बैठाने, थोड़ी सी चीज़ें समझने, फर्स्ट मंथ थोड़ा स्लो चलो, उसके बाद एग्रेसिव हो जाओ। ठीक है, इतना मैंने आपको फ़िलहाल के लिए बता दिया। तो हमारे पास में अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है तो हम मार्क कर लेते हैं। ये जो ऑल टाइम हाई के पास पास है, उसको मार्क करने की तो ज़रूरत होती नहीं है, दिख ही जाता है बेंचो प्राइस भाग रहा है। ठीक है, हमने हमारा लो भी मार्क कर दिया है, हाई लो हमारी मार्किंग हो चुकी है।
अब अगर हमें मार्क करना है कुछ, तो ये बेचारे मंथली की ओपनिंग, ठीक है, कर देते हैं। उसके बाद में लोअर टाइम फ्रेम पे उतरते हैं, वीक, आय हाय क्या वीक है। अब इस कैंडल को देख के, ये जो वीकली की कैंडल बनी है बॉस, ये बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम वाली कैंडल है। ये जो कैंडल आप यहाँ देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, और लाइक पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है कि प्राइस इसे ब्रेक करे, है ना, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। इफ़ अगर प्राइस हमारा हाई ब्रेक नहीं कर पाया, इट मीन्स ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूँ, जैन फर्स्ट वीक है, इस वीक में बोल सकते हैं, या सेकेंड थर्ड वीक में बोल सकते हैं, अगर प्राइस कैंडल को ब्रेक कर देती है, हमारे इस ऑल टाइम हाई के प्राइस को ब्रेक कर देती है, तो ही पॉसिबिलिटीज़ बनेगी कि मार्केट अगेन बुलिश मोमेंटम की तरफ चले जाए। वरना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस अराउंड 4480 या फिर 4503 के पास तक जाए, है ना, और यहाँ से स्लोली डंप लेना स्टार्ट कर दे। और अगर प्राइस गिरेगी तो मैं बेट लगा के बोल रहा हूँ भाई लोग, 4163, 4153, 4143, यहाँ तक के प्राइस आँख बंद करके गिरेगी, गांड फटे से गिरेगी। तो जितने भी लोग होशियारी मार रहे हैं कि यार फंडामेंटल न्यूज़ चालू है, यूएस ने यहाँ अटैक कर दिया है, प्राइस में बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम आ गया है, प्राइस कंटिन्यू बुलिश ही रहेगी, तो ये ना चूतिया चीज़ें सोच के मार्केट में बैठा मत करो। मार्केट फंडामेंटल से ही चलती है। 95% मार्केट जो ऑपरेट होता है वो फंडामेंटल से ही होता है। लेकिन जो चीज़ें होती है वो दिखाई अलग जाती है और हो कुछ और जाता है। तो दिखावे पे मत जाओ, मेरा आपको बोलने का जो मतलब है, अल्टीमेट जो मेरा एम है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, या मैं जो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि यार भाई दिखाने पे मत जाओ। दिखाने पे जाओगे कब पिट जाओगे, कहाँ से कौन आके पिट के चले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। यही सिंपल सी दो तीन चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। उसके अलावा तो कुछ मेजर नहीं है, है ना। तो एकदम ये भ्रम में मत रहो कि वॉर चालू है तो मतलब अटैक हो गया तो प्राइस हमारी सिर्फ बुलिश ही जाएगी। हाँ, आज इम्पैक्ट देखने मिला है, लेकिन आपको बताता हूँ आगे चीज़ें, आज ही आपको सेकेंड इम्पैक्ट भी देखने मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो वीकली की क्लियरिटी आपको सीधा सीधा है, जो प्रीवियस वीक गया है हमारा बहुत ही एग्रेसिव बेरिश मोमेंटम की तरफ है। तो जो लोग कह रहे हैं कि प्राइस बेरिश नहीं है, बिल्कुल प्राइस बेरिश नहीं है, बट रिजेक्शन आ सकता है। पॉसिबिलिटीज़ 50-50 की है ना। तो जब पॉसिबिलिटीज़ 50-50 की है तो हमें बेयर्स की तरफ भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हम हवा में रह गए, बुलिश मोमेंटम मारा, चुन मार्केट ही क्रैश हो गया, ब्लड बात देखने मिल गया, गांड बढ़ जाएगी लोगों की, उसमें मत रहना, ठीक है। तो अभी जो हमारा वीकली एनालिसिस है वो 50-50 है। मंथली भी 50-50 इस पे बैठा हुआ है, वीकली भी 50-50 इस पे बैठा हुआ है। इट मीन्स कि बुल्स जितने एग्रेसिव है बेयर्स भी उतने एग्रेसिव है। तो थोड़ा हमें सिस्टम बना के चलना है। चलो, वीकली ख़त्म हो गया, कुछ नहीं है, सिर्फ बकर चूदी है हमारे पास में, डन। चलो डेली पे आ जाते हैं। क्या बात है, डेली बहुत ही बेहतरीन है, और डेली के एरियाज़ भी बहुत अच्छे से मार्क हुए हैं। प्राइस ने अपने आप को टेस्ट भी बहुत अच्छी जगह से किया है, रिजेक्शन जो आया है वो भी काफ़ी अच्छी जगह से आया है। बट यार थोड़ा सा ना प्राइस अराउंड 4253 के एरिया को टेस्ट करना था एक बार। अगर 4253 को टेस्ट कर लेता तो यार इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती कि ये बहुत आराम से ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हमें तो क्या है, हमें सिर्फ हमारी चार्टिंग पे ध्यान देना है। जो हमारी फ्राइडे क्लोजिंग रही है हमें उस पर ध्यान देना है फ़िलहाल के तौर पर, क्योंकि लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैन चो वो तो यही है, ठीक है। फ्राइडे जो हमारे प्राइस ने हाई बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, 4402 का हमारे पास में हाई फॉर्म होते हुए है। एंड जो हमारे पास में लो है, लो भी बहुत बेहतरीन है, बाप रे, 4310, 1000 पिप का हाई लो बना के रखा है, मार का चूत, मज़ा आ जाएगा, अच्छा पैसा मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा मेरा व्यू क्लियर है फ़िलहाल, है ना। पूरा व्यू क्लियर क्या है, इफ़ मेरे प्राइस की अगर क्लोजिंग 4402 तक हो जाती है ना, इफ़ मेरे प्राइस की क्लोजिंग आज की जो हमारी डेली की क्लोजिंग है
प्रीवियस डे फ्राइडे का अगर हाई ब्रेक करके हमें क्लोजिंग दे देती है भाई, आंख बंद करके प्राइस 4500 जाएगी। ठीक है, कहाँ तक जाएगी? 4500। ये पोजीशन मैं बिल्कुल लूँगा। किस तरीके से लूँगा, कहाँ से लूँगा, वो तो मुझे लोअर टाइम फ्रेम में बताएंगे। बट कहाँ तक प्राइस जाएंगे? 44 नहीं सॉरी 4500 मैंने बोला हूँ, 4503 आप कर लीजिए। प्राइस जाएगी, जानी पड़ेगी उसको। अगर क्लोजिंग अबव मिल जाती है तो प्राइस को जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, 4502.60 ले लीजिए। प्राइस को जाना ही पड़ेगा, प्राइस जाएगी। चलो डेली क्लियर है, कुछ भी नहीं है। एक ही चीज़ है वहाँ पे यार, कि प्राइस को 4402 के अबव क्लोजिंग चाहिए, तो हम लोग वहाँ से 1000 पिप्स आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वो ट्रेड को लिया कैसे जाएगा, पकड़ना पड़ेगा नीचे टाइम फ्रेम से। 4 आवर मेरा भाई, मित्र मंडली हमारी, 4 आवर के तो लौड़े लगे हुए, बहन चो 2 कैंडल के वॉल्यूम बार पे चल रहा है। ठीक है, फ़िलहाल के लिए अगर मैं आपको 4 आवर का बेसिक एनालिसिस बता दूँ, तो मेरा बेसिक एनालिसिस यही है यार, कि ये बहन चो देख रेंज में है, इसका रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने दो। सिंपल आपको मैं बताऊँ तो ये एक स्ट्रेट अप है मेरे पास में। ठीक है, जो बना है 4396, इट मीन्स 4400 आप पकड़ लीजिए। एक मेरे पास में ये एक लो रेंज है 4306, इसको भी आप 4300 पकड़ लीजिए, है ना। राउंड फिगर कर देते तो बेटर फॉर द अंडरस्टैंडिंग। मार्किंग में राउंड फिगर नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ से प्रॉब्लम हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए आप उतना, यहाँ पे ऊपर में आप 40 पिप्स का रेंज रख सकते हो, नीचे में आप 60 पिप्स का रेंज कर रख सकते हो, डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों जगह विक्स है हमारे पास में। ठीक है, 4 आवर का सिंपल स्ट्रेट मेथड है भाई, कि अगर आप, जो लोग सप्लाई डिमांड पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, भाई ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, रेजिस्टेंस से जितने बार आपको इजेक्शन मिल रहा है, मारो शॉर्ट बिंदास। किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपना सिंपल सा दिमाग लगाओ, रिजेक्शन देखो, आग बंद करके मारो शॉर्ट बहनचोद, कुछ भी नहीं होगा। जितनी जगह मिल रही है उतना पकड़ पकड़ के शॉट मारो। कोई बोल रहा है आपको शॉट नहीं मारना चाहिए, अरे लेटा लेटा के मारो, कुछ भी नहीं होगा। अब बहनचोद मेरे ये कहाँ से चले गया? ठीक है, चलो रेजिस्टेंस तो मेरा आ गया, सपोर्ट मार्क कर लेता हूँ मैं। मैंने आपको क्या बोला, मेरी बात को ध्यान में रखना, शॉट बिंदास मारो। ठीक है, रेजिस्टेंस पे प्राइस आ रही, रिजेक्शन आ रहा है, आग बंद करने का और शॉट मारने का। अरे यार मेरे को इस तरीके से डब्बे बनाना बहुत बड़ा बेकार लगता है। ठीक है, छोड़, इस पर इतनी मेहनत हो गई। ये मेरा रिजेक्शन लेवल है, एरिया आपको मैं बता देता हूँ, ये लो, इसको मैं एरिया को भी मार्क कर देता हूँ आपके लिए, 4404 का है। ठीक है, ये रेंज में अगर प्राइस आपको कहीं भी दिखती है, आँख को बंद करो और शॉर्ट को एग्जीक्यूट करो। डन। किस तरीके से रिजेक्शन मिलेगा, शॉर्ट प्लान करेंगे, टारगेट आप बिल्कुल रख सकते हो 43330 के पास पास यहाँ पे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, बिंदास टारगेट रखो। डन। उसके बाद आप सपोर्ट से अगर आपको रिजेक्शन मिल रही है तो वापस बाय करो। कोई बोलने का मेरा मीनिंग, यही मेरा बोलने का मतलब है, और इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। इफ़ मेरी प्राइस मुझे अगर 4410 के अबव क्लोजिंग दे देती है, दिखाता हूँ आपको कैसे। ये मेरा है प्राइस नोट, यहाँ पे आ गई मेरी प्राइस। ठीक है, अगर प्राइस मुझे 4410 के अबव क्लोजिंग दे देती है, मैं ना लेफ़्ट देखूंगा ना मैं राइट देखूंगा, मैं करूँगा बिंदास बाइंग, है ना। अब मैंने टारगेट तो आपको बता ही दिया है मेरा, 4503 अभी के लिए, ये रहेगा मेरा टारगेट। समझ में आया? सिंपल गेम है, यहाँ पर रिजेक्शन मिलेगा, शॉर्ट करो 4332 के लिए, बिंदास शॉर्ट करो रिजेक्शन पे। रिजेक्शन भी 4 आवर पे ही चाहिए, लोअर टाइम फ्रेम पर नहीं चाहिए, है ना। अगर रिजेक्शन नहीं मिली, इतनी बड़ी कैंडल बन गई, आप लोग बोलोगे लौड़ा रिजेक्शन नहीं मिला, इतनी बड़ी कैंडल मिल गई, ट्रेड छोड़ दो,
कोई दिक्कत नहीं, नीचे से बाइंग कर लेंगे। और इफ़ अगर मेरी प्राइस 4410 के अबव हो जाती है, अपन बिंदास बाय करेंगे 900 से लेके 1000 पिप के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आई हो गई, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इतना ही समझा सकता हूँ यार, बहन चोद गला दुख गया है। दुखा नहीं है बट प्यास लग रही है अब यार। मैं भी एक्चुअली थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ, जल्दी वापस आऊँगा कल, मतलब आज का ही फ़्लाइट है मॉर्निंग का, तो थोड़ा भी आप लोगों के साथ बैठ गया। ठीक है, देखो यार, बिना बकचोदी के सही से आपसे अभी थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 आवर बहुत ही ज़्यादा क्लीन व्यू दे रहा है। ठीक है, 1 आवर का क्लीन व्यू क्या है, प्राइस बहुत ही अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस के पास पास आ चुकी है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जैसे हमने 4 आवर पे आपको बताया कि रिजेक्शन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है प्राइजेस पे। अगर इफ़ हमें रिजेक्शन मिलता है तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रिटी तरीके से प्राइस पे शॉर्ट कर सकते हैं। कहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, प्राइस पे शॉर्ट हम कर सकते हैं इस एरिया से। बट इफ़ हमारी प्राइस अगर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक कर देती है तो फिर हम लोग हमारा लॉन्ग प्लान करेंगे, है ना। लॉन्ग प्लान करेंगे, ये कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे, समझाता हूँ। थोड़ा सा मेरे को टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट ही लगेगा। देखो भाई, अगर आपको मैं रियलिटी बताऊँ, मार्केट की रियलिटी, आज जो हमारा मार्केट है वो बहुत ही एग्रेसिवली गैप अप ओपन हुआ है, बहुत ही एग्रेसिवली गैप अप ओपन हुआ है। इट मीन्स अगर मैं आपको बताऊँ, अराउंड 180 पिप्स के पास पास कुछ मेरे पास में गैप अप देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि जो फ्राइडे जो हमारी प्राइस क्लोज हुई थी, वो हुई थी 4331 के पास पास। तो उसको राउंड फिगर अभी के लिए मैं समझ लेता हूँ, 4332 के पास। ठीक है, और उसके बाद में जो हमें आज प्राइस की ओपनिंग देखने मिली है, हमारा आज प्राइस ओपन हुआ है 4353 के पास पास। ठीक है, टुडे ओपनिंग, एक बार इसको मार्क कर लूँगा मैं थोड़ा सा, है ना, ज़रूरी है। 4353.500 कर लो, बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो ये मेरा कितना पिप्स है, अराउंड 200 पिप्स आप पकड़ लीजिए। ये मेरे पास में ना 200 पिप्स का एक बैरियर है। हाँ, कुछ लौड़े एसएमसी वाले आएंगे अपनी माँ को चुदाने और यहाँ बोलेंगे इट वाज अ ऑर्डर ब्लॉक और लौड़ा लसन। ऑर्डर ब्लॉक नहीं है भाई, सिंपल सी गैप है मार्केट की। तो लाइक जो मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है मार्केट से और जो मैं प्लान कर रहा हूँ, देखो यार 4 आवर पे तो मैंने आपको सेलिंग बता दी। H1 पे भी अगर रिजेक्शन मिलेगा तो मैं छोटी मोटी ट्रेड प्लान कर ही लूँगा, ऐसा नहीं है कि प्लान नहीं करूँगा। बट मेरा जो अल्टीमेट व्यू है मार्केट से, मेरा अल्टीमेट व्यू मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार, एक्सपेक्टेशंस बता रहा हूँ कि प्राइस में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। अभी मॉर्निंग इंडियन टाइम के हिसाब से 10 बजे तक के प्राइस ने हमारा ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देना चाहिए, है ना। अराउंड प्राइस ने हाई मारना चाहिए 4413 के पास पास, क्योंकि 10 के भी क्रॉसिंग हो जाती है। उसके बाद में हमें रिजेक्शन आना चाहिए, है ना। प्राइस वापस अपने रेजिस्टेंस एरिया के अंदर आएगी, यहाँ से हमें रिजेक्शन देंगे ब्यूटीफुल। ये जो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, ये गैप हमारी पूरी फिल होगी। उसके बाद हम हमारी पोजीशन एग्जीक्यूट करेंगे 4327 के पास पास से, ब्यूटीफुल लॉन्ग प्लान करेंगे, है ना। प्राइस यहाँ पे अच्छे से रिजेक्शन लेगी, थोड़ा सा मोमेंटम बनाएगी, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद बुलिश मोमेंटम की तरफ भागना चालू करेगी। और यहाँ पे जो मेरा पर्सनल जो टारगेट रहेगा वो यही है भाई, 4459। यही H1 के लिए यही मेरी रेंज है। तो लाइक इस तरीके की मैं सिनेरियोस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, है ना। आपका क्या राय है इस बारे में, आप मुझे बिल्कुल दे सकते हो। फ़िलहाल में मेरी यही प्लानिंग है, बट जो हमें एक्सपेक्टेशंस पे नहीं चलना होता है मार्केट में, हमें रियलिटी पे चलना होता है। तो मैं आपको थोड़ी सी रियलिटी बता देता हूँ। सिंपल है बॉस, जो 4 आवर का व्यू था, बिना बकचोदी करे, प्राइस में अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने मिलता है, हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है, 31 तक ये हमारा ब्यूटीफुल एरिया, यहाँ तक हम शॉर्ट करेंगे। और इफ़ अगर हमारी प्राइस
10 के अबव हमें क्लोजिंग दे देती है। प्राइस नोट लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग मेरी गांड मारने तुरंत पहुंच जाते हैं ना। लोगों को क्या मौका चाहिए ना मेरी मारने का। ले लो भाई, ले लो, मार नहीं पाओगे कभी। ठीक है। इफ़ अगर हमें बाय करना है तो बाय कितना भी हो जाए, प्राइस जब तक 10 की क्रॉसिंग नहीं करती हम लोग बाय नहीं करेंगे। यहाँ से हमारा ब्यूटीफुल लॉन्ग हो जाएगा। कहाँ तक होगा मैंने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से थोड़ी देर पहले ही बताया, 49 तक। हाँ, 4 आवर के बेसिस पे आप इसको लॉन्ग स्विंग होल्ड कर सकते हो, बट H1 के हिसाब से 49 ही फिलहाल के लिए टारगेट रहेगा। समझे आप क्या रहेगा H1 के हिसाब से टारगेट? 49। उससे ना ही ऊपर हमारा टारगेट रहेगा, ना ही उससे नीचे हमारा टारगेट रहेगा। डन। और इफ़ प्राइस अगर ये लोअर लेवल पे आ जाती है भाई, फिर तो ओ बल्ले बल्ले, स्ट्रेट लॉन्ग ऐसा करेंगे, माँ चूत देंगे मार्केट में। क्लियर? आपको मैंने सारे सिनेरियोज बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए। अगर मेरे थोड़ी सी समझाने में भूल चूक हो गई होंगी तो भाई मैं भी इंसान ही हूँ, मुझे माफ़ कर देना, है ना। बट यार मैं आपको सारे प्रोज एंड कॉन्स में यही बता दे रहा हूँ कि इफ़ होगा तो ये होगा और इफ़ होगा तो यही होगा। इसके अलावा बहनचोद कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ है ही नहीं मार्केट में। इतनी चीज़ें आप जितना सिंपल आपका एनालिसिस रखोगे ना, उतनी चीज़ें सही रहेगी। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ मार्की चूत लिक्विडिटी है, लवड़ा है, लहसन है, ये सब मत करो यार। आपको बेसिक प्राइस एक्शन के कंसेप्ट बता रहा हूँ, एकदम सिंपल, कोई बुलशिट नहीं करे अपन ने, बेसिक एकदम बेसिक, है ना। कुछ है ही नहीं चार्ट पे। डन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमारा बचता 15 मिनट। 15 मिनट का तो गांड फटी पड़ी है। क्या रिजेक्शन आई है भाई, क्या रिजेक्शन आई है 15 मिनट में। बहुत अच्छी रिजेक्शन है, बट मार्केट में वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि प्राइस अगेन एरिया को टेस्ट कर लेगी, है ना। चलो एक बार अपन पूरा चेक कर लेते हैं। सिर्फ आपके बोलने पे मेरे भाई लोग, है ना। 4 का हाई है, सॉरी, ये मेरा बहुत ही अच्छा हाई बना हुआ है, इसको मैंने मार्क कर दिया। ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया प्राइस में बहुत वॉल्यूम है, चल रही है प्राइस। तो यार देखो, M15 पे आप सेल कर सकते हो, बट ये जो कैंडल है ये रिजेक्शन कैंडल है। ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन कैंडल नहीं है, बट प्राइस इतना हाई वॉल्यूम पे कि इफ अगर ये कैंडल के अबव एक भी प्राइस स्पाइक भी मार देता तो ये कैंडल रिजेक्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा ना बैरियर बना के शॉर्ट करेंगे। बैरियर बना के शॉर्ट करेंगे मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, गैप फिल करेगा, 32 प्राइस को आनी पड़ेगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये आज ही है, ये पूरे वीक में कभी भी आ सकता है। आज मंडे है, मार्केट आज ही ओपन हुआ है। एशियन में, टोक्यो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग हमें दी है ना, मार्केट ओपनिंग के टाइम पे। तो ज़रूरी नहीं आज ही है, कभी भी आ सकता है। हो सकता है कि मार्केट आज स्लो हो जाए, इतना हमें आया वॉल्यूम ना दे। हो सकता है हमें कल टारगेट दे, परसों दे, देगा ज़रूर। डन। तो M15 के लिए थोड़ा सा वेट करो। ये यहाँ पे हम एक ब्लॉक बना देते हैं। अगर हमें रिजेक्शन देखने मिलता है हमारे रेजिस्टेंस पे, है ना, अच्छा रेजिस्टेंस है, अगर रिजेक्शन देखने मिलता है तो बेशक हम प्राइस को शॉर्ट करेंगे। हम यहाँ से प्राइस को शॉर्ट करेंगे और टारगेट आप 40 कर लो, आपका ना मेरा। ठीक है। बट इफ़ प्राइस अगर हमारी एरिया के अबव क्लोज हो जाती है 10 के ऊपर, है ना, तो फिर हम रेजिस्टेंस पे यहाँ पे थोड़ा सा रेंज देखेंगे और हमारे बाई को एग्जीक्यूट करेंगे 40 तक। आज के लिए यही एरिया है, यही लेवल्स है ना। आज के लिए यही एरिया है, यही लेवल्स है। तो बस लेट्स सी किस तरीके से वर्क होता है मार्केट में। डन। चलो, और कुछ मिल रहा है आपको? और कोई एरियाज दिख रहे हैं? फ़िलहाल तो आई डोंट हैव एनी डिफरेंट एरियाज। कोई मेरे पास में अलग एरिया नहीं है, कोई अलग चीज़ें नहीं है जो मैं यहाँ पे मार्क कर सकूँ या जो मैं अपनी मार्किंग बना सकूँ। ठीक है। तो आई होप आपको M15 भी क्लियर हो गया होगा। अगर रिजेक्शन आएगा रेजिस्टेंस के पास पास तो हम बेशक शॉर्ट करेंगे, और रेजिस्टेंस पे अगर कुछ नहीं हमें देखने मिलता है, प्राइस अगर हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, क्योंकि यार देखो पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस यहाँ से हमें कुछ फेक आउट दे और उसके बाद रिजेक्शन ले ले। कि लाइक जैसा मैं 10 का एरिया बना हूँ, प्राइस 10 तक के जाए
और नीचे आ जाए। तो थोड़ा सा सब्र करना, प्राइस को पहले रेजिस्टेंस ब्रेक करने देना, थोड़ा सा रेंज वेंज बनाने देना, उसके बाद में कंटिन्यूशन प्रोसेस के हिसाब से लॉन्ग करना। बट अगर आप एग्रेसिव हो, आपको जगह अच्छी मिलती है, तो एक रिस्क ले लो, 4399 के पास से सेल कर दो और लाइक 4407 का एसएल रख के पकड़ लो ट्रेड को। डन, क्लियर। बस भाई लोग, आज के लिए मेरे हिसाब से चीज़ें काफ़ी है। पहला दिन है, आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें एकदम क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स में समझा दी है। तो बस इजाज़त दीजिए, आज के लिए परमिशन दीजिए, जल्दी मिलता है आपको, ठीक है। चलो, वंस अगेन हर हर महादेव मेरे भाई लोग, अच्छा पैसा कमाओ 26 में, माँ चोद दो सबकी। चलो, हर हर महादेव, सी यू टुमारो।